छत्तीसगढ़ में भी सीएम का चेहरा सामने आ चुका है, मध्य प्रदेश में भी आ चुका है। दोनों ही जगहों से लोगों को हैरानी हुई जो चेहरे सामने आए। मध्य प्रदेश को लेकर ज्यादा हैरानी हुई, लेकिन राजनीतिक जानकार ये भी कहते हैं कि इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। ये पहले से ही लग रहा था कि कोई ओबीसी चेहरा आएगा, लेकिन अगर ओबीसी चेहरे की बात थी तो शिवराज सिंह चौहान भी थे। तो बहुत सारी बातें और बहुत सारी चर्चाएं हैं। अब इस बीच जब छत्तीसगढ़ से एक आदिवासी चेहरा और मध्य प्रदेश से एक ओबीसी चेहरा सत्ता की कुर्सी पर बैठने वाला है, मुख्यमंत्री के रूप में नजर आने वाले मुख्यमंत्री चुने गए हैं, तो राजस्थान इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चाओं में है कि राजस्थान में क्या होगा। कोई सामान्य वर्ग से होगा या फिर कोई दलित वर्ग से होगा, यह अब इस वक्त ज्यादा चर्चा चल रही है। पहले से ही चर्चा चल रही थी कि राजस्थान में अब कोई संवर जाति से चेहरा लाया जाएगा। अब उसमें नाम किसका हो सकता है? क्या दिया कुमारी हो सकती है? महिला वाला फैक्टर भी निकलकर सामने आ रहा है। वसुंधरा राजे हो सकती हैं। क्या अर्जुन राम मेघवाल हो सकते हैं अगर दलित चेहरे के रूप में देखें, या फिर गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, राज्यवर्धन राठौर हैं, बहुत सारे नाम हैं। तो राजस्थान में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक है और जो पर्यवेक्षक हैं राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े, सरोज पांडे, वो पहुंच रहे हैं। सबसे बात करेंगे थोड़ी देर में। तीनों पर्यवेक्षक जयपुर पहुंच जाएंगे। विधायक दल की बैठक के बाद सीएम के नाम की घोषणा की जाएगी और हो सकता है कि दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 4 साढ़े 4 बजे तक राजस्थान से भी आज नाम का ऐलान हो जाए। लेकिन इस सब के बीच जो अहम बात है वो है वसुंधरा राजे के रुख की, कि वसुंधरा राजे अगर उनके नाम पर मोहर नहीं लगती है तो उनका रुख क्या रहने वाला है, ये एक अहम बात होगी। वसुंधरा राजे को लेकर ही सब कुछ इतनी ज्यादा वहां पर कशमकश नजर आ रही है। इसके अलावा 2024 का चुनाव तो है ही, 2024 का चुनाव तो है ही, लेकिन वसुंधरा राजे की तरफ से जिस तरह का रुख दिखाया गया, अभी वो खामोश हैं, अभी तो कोई ऐसी बातें नहीं आ रही हैं। शायद सब कुछ देख रहे हों कि किस तरह का रुख होता है, क्या फैसला पार्टी का होता है। लेकिन उनके साथ में ये कहा जा रहा है कि 35 से 40 विधायक हैं जो उनके कहने पर कोई भी फैसला ले सकते हैं। तो इस तरह की बातें भी हैं। हालांकि करोड़ीलाल मीणा की बात की जाए तो उनके अब चांसेस कम नजर आ रहे हैं। बाकी बीजेपी कुछ भी हो सकता है। राज्यवर्धन राठौर की अगर बात की जाए, गजेंद्र सिंह शेखावत की बात की जाए, सरोज पांडे हैं जो वहां की पर्यवेक्षक बनाकर भेजी गई हैं। तो पर्यवेक्षक हैं 3, राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे। और नाम है वहां पर अगर बात की जाए राजस्थान में, तो राजस्थान में नाम चल रहे हैं। राज्यवर्धन राठौर का भी चल रहा है, वसुंधरा राजे तो है ही, दिया कुमारी का नाम भी चल रहा है, गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम भी चल रहा है, या फिर और भी कोई चौंकाने वाली बात हो, ओम बिरला का नाम भी चल रहा है जो लोकसभा स्पीकर है। तो या फिर और भी कोई चौंकाने वाली तस्वीर निकलकर सामने आ सकती है। ये एक अहम बात है। बालकनाथ की अगर बात की जाए तो उनका नाम अब यह लग रहा है कि पीछे हो चुका है, लेकिन अभी कोई दावे के साथ कुछ भी नहीं कह सकता। लेकिन जिस तरह से समीकरण बैठाए गए हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, उस लिहाज से, क्योंकि एक ओबीसी चेहरा वहां पर आ चुका है, एक आदिवासी चेहरा वहां पर आ चुका है, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान को लेकर यह कहा जा रहा है कि राजस्थान में अब या तो कोई सामान्य वर्ग से आएगा, या राजपूत जाति से कोई आएगा, या फिर दलित वर्ग से आएगा। अच्छा, हालांकि सबकी सरकार होती है, सबका साथ सबका विकास की बात होती है, लेकिन राजनीति में जातीय समीकरण बहुत मायने रखते हैं। सीपी जोशी का क्या कुछ कहना है, बीजेपी अध्यक्ष राजस्थान में, वो सुनते हैं। विधायक दल की बैठक आज है। माननीय पर्यवेक्षक आज पहुंच जाएंगे दिन में, उसके बाद बैठक होगी और शाम को 5 बजे तक सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। किसका सीएम बनने लग रहा है आपको? 5 बजे ध्यान में आ जाएगा। आप भी बन सकते हैं? नहीं, मैं इस रेस में नहीं हूँ। अच्छा, रेस में नहीं है, लेकिन जानते हो, इशारे मिल चुके हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं पार्टी में। जब इस तरह से लेवल की बात होती है तो इशारे मिल जाते हैं या नहीं भी मिलते हैं। चौंकाने वाली बातें आती हैं, जिस तरह से मोहन यादव ने कहा कि मैं तो हैरान रह गया, मेरे नाम का ऐलान हुआ। कमल कौशिक इस वक्त मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं इस पर चर्चा करने के लिए। कमल, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में कौन इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात की है? 2 बातें हैं कि छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी चेहरा आ गया, मध्य प्रदेश में ओबीसी चेहरा आ गया। अब राजस्थान में जिस चेहरे की बात हो रही है, ये कहा जा रहा है कि या तो सामान्य वर्ग से होगा या फिर दलित वर्ग से होगा। क्या लगता है, या यहाँ भी कुछ और नया और कुछ चौंकाने वाला हो सकता है?
और देखिए नासिर, जब भी हमने कौन बनेगा मुख्यमंत्री इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश की छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश में, तब हमने चर्चा भी की थी कि जातीय समीकरण देखा जाएगा और ऐसा हुआ भी है। और ये कड़वी सच्चाई भी है कि राजनीति में जब भी सोशल इंजीनियरिंग होती है इसका ख्याल रखा जाता है, क्योंकि उसी से वोट मिलते हैं ये लगता है। क्योंकि अब वोटर्स को भी उसी तरह से अपनी ओर से रणनीति के तहत रिझाने की कोशिश राजनेताओं की नेताओं की तरफ से होती रहती है। आपने राजस्थान का जिक्र किया, राजस्थान में किसका राज होगा ये सवाल बड़ा है, लेकिन नामों की जो लिस्ट राजस्थान में सबसे लंबी है, तो मैं कहूँगा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से ज़्यादा चिंता ज़रूर आलाकमान को यही होगी कि किसे बनाए मुख्यमंत्री, कौन इसका दावेदार सही तरीके से हो सकता है। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें, और नासिर आप तो बेहतर जानते ही है, विधायक दल की बैठक ज़रूर होने वाली है। अभी 11 बजे का समय था और पहुंच भी गए होंगे जो पर्यवेक्षक हैं, उनके पहुंचने का समय 11 सवा 11 ही था। तो ऐसे में अब ललित होटल में पहुंचने के बाद ही वहां पर जो बैठक का सिलसिला शुरू होगा, उसमें विधायकों से क्या एक एक करके पूछा जाएगा, इस सवाल का जवाब ना में लगता है। क्योंकि जो बीजेपी के सूत्र बताते हैं, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुआ है, राजस्थान में ठीक ऐसा होगा। नासिर, आप भी जानते हैं और मैं भी बेहतर जानता हूँ कि आलाकमान की तरफ से जो भी नाम वहाँ पर डिस्कस हुए होंगे और वो हो चुके होंगे, आप ये भी जानते हैं, बीजेपी आलाकमान ये डिस्कस कर चुका होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, जो दिग्गज नेता राजनाथ सिंह, इन सबसे डिस्कस हुआ होगा कि किसे बनाया जा सकता है। वहां से लिस्ट उनके हाथ में होगी ऑब्जर्वर्स के। ऑब्जर्वर्स आएंगे जरूर, एक एक करके पूछा नहीं जाएगा किसे मुख्यमंत्री बनाना है, बस ये एक लाइन में प्रस्ताव पास करवाया जाएगा कि ये नाम है, बताइए आपको इन 3 नाम में या 2 नाम में कौन सा ठीक लगता है, एक लाइन में प्रस्ताव पास कीजिए। क्योंकि 4, साढ़े 4, 5 बजे तक ये मानकर चलिए नासिर कि क्लियर हो जाएगी तस्वीर, साफ हो जाएगा शाम तक कि राजस्थान में किसका राज होगा, कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। क्या यहाँ भी डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे मध्य प्रदेश की तरह, ये भी सवाल बड़ा है। अगर ऐसा होता है तो राजस्थान में लगता है कमल, लगता है कि डिप्टी सीएम, अब वो जो डिप्टी सीएम वाला पद है ना, वो राजनीति में व्यक्तिगत हितों की अगर बात की जाए तो उसको साधने के लिए बहुत मायने रखता है। अब तो एक चलन सा चल चुका है हर जगह पर, और चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो तो डिप्टी सीएम का पद, या तो कोई सहयोग आपको कर रहा है तो उसको डिप्टी सीएम चाहिए कम से कम, या फिर पार्टी में नेताओं के कद को देखते हुए डिप्टी सीएम वाले पद। तो लगता है, मुझे तो लगता है कि हो सकता है कि राजस्थान में भी जिस तरह से जो इतने सारे नाम चल रहे हैं कमल, तो वहां पर कोई डिप्टी सीएम बनाया जाए। देखिए, अब इसमें एक अहम बात यहाँ पर यह है कि वसुंधरा राजे का रुख क्या होगा, ये बहुत अहम है कि अगर कोई राजपूत चेहरा ही लेकर आते हैं, सामान्य वर्ग से ही लेकर आते हैं, तो फिर दो तीन नाम ज़्यादा उसमें चर्चाओं में वसुंधरा, अगर महिला वाला फैक्टर भी रखते हैं तो दिया कुमारी का नाम भी और वसुंधरा राजे का भी नाम भी है। तो ऐसे में अगर दिया कुमारी को आगे किया जाता तो वसुंधरा राजे क्या करेंगी, उनका क्या होगा। आप शिवराज सिंह चौहान को आप देख लीजिए, शिवराज सिंह चौहान केंद्र में, लगता नहीं है कि उनको अब केंद्र में किसी तरह से एडजस्ट किया जाएगा, केंद्र की राजनीति में या मंत्री पद दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में उनके लिए अब वहां पर कुछ ऐसा बचा नहीं है कि जहां पर वो जिस पद पर रहें, तो एक तरीके से उनको साइड कर दिया गया। आने वाले वक्त में हो सकता है कि संगठन में कुछ और जिम्मेदारी दे दी जाए या कहीं पर कोई राज्यपाल बनाकर भेज दिया जाए। तो ये सारी चीजें हैं। वसुंधरा राजे का रुख आपको क्या लगता है आज अगर उनके हक में फैसला नहीं आता है तो? देखिए, बॉडी लैंग्वेज से सब कुछ मालूम हो जाता है नासिर। हालांकि ये तो बीजेपी आलाकमान का निर्णय है कि वो किसे मुख्यमंत्री बनाएंगे। विधायक दल की बैठक एक सिर्फ औपचारिकता रह गई आजकल। आप जानते हैं नासिर, मैं भी जानता हूँ, ये दर्शक भी अब तो जान चुके हैं कि जो ऊपर से फैसला आता है वही मान्य होता है और वो मानना पड़ता है। अल्टीमेटली पूर्ण बहुमत की आपकी सरकार है, ठीक है, नेताओं को आपको एडजस्ट करना है, किसी को आपको रूठते हुए देखना नहीं है, ये सभी जानते हैं। लेकिन बीजेपी एक ऐसा संगठन है जिसमें कार्यकर्ता की, नेता की, वरिष्ठ नेताओं की पूछ भी होती है और उनको अलग अलग तरीके से एडजस्ट भी किया जाता है, चाहे वो थोड़ा समय लग जाए, चाहे वो राज्यपाल बनाना हो, चाहे वो केंद्रीय मंत्री बनाना हो, या केंद्र में बड़ा कोई भी ओहदा संगठन में देना हो, ये हमने देखा है। लेकिन वसुंधरा राजे की आपने बात की, अमित शाह से वो मुलाकात दिल्ली करके आ चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांगा था, वो हमने देखा क्या क्या उनकी मीटिंग्स हुई दिल्ली में जाकर, ये सब कुछ देखा गया। तो अपनी जितनी भी वो कोशिश कर सकती थी, विधायकों को बुलाना, डिनर पर बुलाना, उनको खाना खिलाना, फिर उनसे बातचीत करना, और ये 40 के करीब की संख्या जो बताई जाती है, उसके बाद तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। कांग्रेस कहती है ये हमारे अंदर आप गुटबाजी कहते हैं, आप वो देखिए वहाँ पर अभी तक मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होने में इतना समय लग गया, तो वो क्या संदेश दे रहे हैं, क्या वो गुटबाजी बीजेपी की नहीं है कि वहाँ पर अलग अलग गुट बटे हुए हैं। अब मुख्यमंत्री का चेहरा है, 5 साल का सवाल है, 5 साल के बाद किसी के पास मौका आएगा तो सभी नेता चाहते हैं, जो सीनियर लीडर है वो तो चाहते हैं। वसुंधरा राजे का नाम इसलिए आगे भी चल रहा है और पीछे भी हो रहा है क्योंकि एक तो सीनियर है, मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, अनुभवी हैं, लेकिन दूसरी ओर उनकी जो छवि है, वो छवि जब नारों में गूंजती है और बार बार उसका जिक्र आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, और राजस्थान में तो होता ही होगा कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं,
मोदी तुझसे बैर नहीं। ये तो पहले भी चुनाव में हमने देखा, उसके बाद नतीजा भी देखा था चुनाव का क्या हुआ था। तो उसको ध्यान में रखते हुए क्या ये 2024 को ध्यान में रखते हुए फैसला जरूर लिया जाएगा नासिर? मैं बार बार कह रहा हूँ, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जब हमने जिक्र किया था 2024 को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया जाएगा कि मुख्यमंत्री जो हम बना रहे हैं राजस्थान में, इसका फायदा आने वाले वक्त में 2024 में 2024 की तो बिल्कुल ही बात है कि 2024 में जो मध्य राजस्थान की सभी सीटें बीजेपी के खाते में आई थी वो जीतनी है और वहां पर किस तरह के समीकरण बिठाने हैं। लेकिन इसमें एक चीज और है कि वसुंधरा राजे के समर्थक विधायकों की अगर बात की जाए, जो उनके कहने से कहते हैं कि कुछ भी कदम उठा सकते हैं, तो उसकी 35 से 40 विधायकों की संख्या है। तो क्या ऐसा कोई कदम वसुंधरा राजे की तरफ से उठाया जा सकता है बीजेपी जैसी पार्टी में कि अगर कांग्रेस में ऐसा किसी विधायक के पास बल हो, दम हो, या किसी और पार्टी में हो, तो वो बगावत कर जाते हैं, अक्सर देखा गया है। आपने मिसाल है मध्य प्रदेश की ज्योतिरादित्य सिंधिया की। लेकिन राजस्थान के एतबार से वसुंधरा राजे के हिसाब से बीजेपी पार्टी में रहते हुए इस तरह की चीज़ें कितनी संभावित लगती हैं? देखिए, संभावना राजनीति में कुछ भी हो सकती है। क्रिकेट का मैच कहते हैं और राजनीति कहते हैं, संभावनाएं कुछ भी बन सकती हैं इन दोनों में। लेकिन फिर भी एक बात तो साफ है कि कांग्रेस और बीजेपी के संगठन में सिर्फ यही एक अंतर है नासिर। एग्जाम्पल्स अगर आप कांग्रेस में देखेंगे तो आपको ज़्यादा मिलेंगे। महाराष्ट्र का आप देख लीजिए, वहाँ पर कोशिश बहुत की, लेकिन आप देखिए शिवसेना का क्या हाल हुआ। शिवसेना की एक पार्टी ही अलग पार्टी बन गई, फिर वो जो पीछे उद्धव लिखना पड़ा, पीछे आपने क्या लिखा वहाँ पर, ये सब कुछ जानते हैं। लेकिन जो उदाहरण है वो कांग्रेस या विपक्ष में फिलहाल ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी बैलेंस करके चलती है और ये जो रिस्क है, क्या वसुंधरा राजे ले पाएंगी? क्या ऐसा हो भी सकता है? जो आंकड़ा है वो इतना फेवरेबल नहीं है कांग्रेस के या फिर वसुंधरा राजे के। ठीक है, मध्य प्रदेश का आपने जिक्र किया है, उसमें जो सीटों का अंतर था इतना खास नहीं था, 8, 10, 12 इतना ही एक मार्जिन चाहिए 15-20 का। लेकिन यहाँ पर तो पूरी की पूरी 40 विधायकों को लाना, साथ मिलाना, इकट्ठा लाना, फिर रिजोर्ट में ले जाना, और ये सब कुछ हमने देखा है जयपुर में और राजस्थान में क्या कुछ हुआ था। ये किसी से छिपा नहीं है। सचिन पायलट ने क्या किया था, ये तो जब मौजूदा कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी कभी राजस्थान में, तब भी ऐसा देखने को मिला था। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं होगा। वसुंधरा राजे को कुछ ना कुछ तो बता दिया गया, कह भी दिया गया होगा कि आप किसी भी निर्णय के लिए तैयार रहें। अगर आपका नाम आता है तब भी तैयार नहीं आता है तब भी तैयार बिल्कुल, आपका ख्याल तो हर तरह से रखा जाएगा। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर एक बात है, एक लाइन में प्रस्ताव होगा और एक लाइन में जो प्रस्ताव है वो पास करना होगा विधायक दल की बैठक में। विधायकों को ज्यादा एक एक करके पूछ नहीं होगी, इतना समय नहीं है। आज ही नाम अनाउंस करना है और मंगलवार की बात कही गई थी और पूरा लग रहा है कि आज ही राजस्थान का, और वो कहा जा चुका है। अभी सीपी जोशी कह रहे थे कि आज पता चल जाएगा शाम तक कि क्या कुछ स्थिति रहने वाली है। लेकिन हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह के 2 राज्यों में फैसले हुए हैं, तो यहाँ से भी कोई ऐसा ही चौंकाने वाला नाम निकलकर सामने आ जाए और जिन नामों पर, जिन चेहरों पर चर्चा हो रही है वो पीछे रह जाए। बहुत शुक्रिया कमल, अच्छा कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ, बस अंत में ये कहना चाहूंगा, दिया कुमारी का आपने जिक्र किया था, उस पर मैं बात नहीं कर पाया। देखिए, आप सांसद रहे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत देखिए आप, और बीजेपी ने कितने सांसद लड़ाए, 12 कुल मिला के इन राज्यों में जीते जहां पर चुनाव थे। राजस्थान में भी कहीं जीते हैं, तो उनकी भी वरिष्ठता को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए बहुत कुछ देखा जाएगा। और आपने कहा भी था राजपूत या दलित समाज से कहां से वो मुख्यमंत्री होगा, तो ये थोड़ा सा यहाँ थोड़ी मुश्किल हुई होगी बीजेपी आलाकमान को ढूंढने में। बहुत शुक्रिया कमल इस पूरी जानकारी के लिए और बातचीत के लिए, चर्चा के लिए।